आज की इस महंगाई के दौर में पैसा कम हो या ज़्यादा अगर मैनेज सही से ना किया जाए तो टेंशन ही टेंशन होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी आसान सी टिप जो मैं खुद अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग स्पेशली उन खवातीन के लिए जो हम जैसी हाउसवाइफ हैं और अपने घर का बजट बेहतर तरीके से चलाना चाहती हैं, और वो हाउसवाइफ जो मेरी प्यारी बहनें अभी नया-नया घर चलाना सीख रही हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो बिना वीडियो को स्किप करे लाज़मी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स की। एक बात जो मैंने वक़्त के साथ-साथ सीखी है, वो ये है कि खर्चे हमेशा बताकर नहीं आते, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कभी-कभी अचानक से आपका लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी बच्चों की कोई एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं, कभी कोई मेहमान आ गया घर पर और कभी-कभी कोई आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं, जिसकी वज़ह से आपको भारी-भारी डॉक्टर की फीसेस पे करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखती हूँ कि सेविंग सिर्फ जो है ना हमारे मुस्तकबिल के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि इन अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए भी होनी चाहिए। हर महीने थोड़ी-सी जो है ना रकम अलग करके रख देनी चाहिए, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, लेकिन ये सेविंग उस दिन काम आती है जब आप बहुत परेशान हो। तो बस मुझे भी आज यही ख़्याल आया था कि मैं आपके साथ अपनी वो टिप्स शेयर करूँ जो मैं घर के बजट को मैनेज करने के लिए करती हूँ, क्योंकि आज घर में अचानक दावत रख ली गई है और सच बताऊँ और ऐसे मौके पर सबसे पहला ख़्याल यही आता है कि खर्चे कैसे मैनेज होंगे, पैसे कहाँ से आएँगे और कहाँ खर्च होंगे, क्या ये सब कुछ आराम से हो पाएगा कि भी नहीं। बजट को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो डेली के खर्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी होते हैं, जैसे दूध, सब्ज़ी, बिल और जो भी आपके ऑर्डर्स वग़ैरह आते हैं, हर छोटा-बड़ा खर्चा जब आपके पास लिखा हुआ हो ना, तो पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कितना खर्च हो रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा जब आपके पास हर चीज़ लिखी हुई होगी तो आपको बजट बनाने में आसानी रहेगी। आप हर चीज़ का बजट अलग बनाएँ, अपनी ग्रोसरी का, अपने बिल्स का। कम से कम बजट अगर परफेक्ट ना भी हो ना तो आपके कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगा। और इसी तरह से मैंने एक बात सीख ली कि बगैर प्लानिंग के खर्चा नहीं करना चाहिए, चाहे आपके आम दिन हो या आपने दावत रखी हो। हमेशा खर्चा प्लानिंग से करें वरना बाद में जो है ना परेशानी बन जाती है। इसीलिए कोशिश करें जब भी आपको कुछ खरीदना हो तो सबसे पहले घर में चेक करें, लिस्ट बनाएँ कि घर में पहले से क्या मौजूद है और क्या हमें वाक़ई जो भी चीज़ लेनी है वो ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होती, पहले ज़रूरत पूरी करें, ख़्वाहिश बाद में, इससे बहुत बचत हो जाती है। तो बस आज की दावत को भी मैंने उसी हिसाब से प्लान किया, सबसे पहले मेन्यू डिसाइड करा और देखा, चेक करा कि क्या-क्या चीज़ें घर में मौजूद हैं और किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। क्योंकि अक्सर हम दावत के नाम पे बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं चीज़ों की और फिर आधा खाना वेस्ट हो जाता है। ना ही ये अक्लमंदी है और जो है ना ये बेबरकती का सबब बनता है। चलिए जी मैं बताती हूँ आपको आज की दावत का मेन्यू। बहुत ही सिंपल सा अकीक़ा हुआ था, तो बस घर में दावत रख ली गई थी तो सिंपल मैंने गाजर का हलवा बनाना था और जो है ना मटन कढ़ाई और साथ में थोड़ा बहुत कुछ बारबेक्यू करेंगे। तो बस उसके लिए मैंने गाजरें मँगवा लीं, गोश्त घर में पहले से मौजूद था, मसाले और टमाटर वग़ैरह जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी वो मँगवाया और अपना काम शुरू करा। तो बस आज आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियों की दावत हो और गाजर का हलवा ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं होता। तो बस सिंपल सा गाजरों को मैंने छीला है और साथ में बच्चों को लगाया छीलने के लिए। जब गाजर का हलवा खाना है तो छीलना उनका भी काम बनता है। तो बस यहाँ सिंपल मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं और 2 किलो दूध लिया है। दूध को मैं बॉयल करके ठंडा कर लूँ। साथ ही मैंने जो है ना मटन को अदरक, लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह ऑयल डाल के भून लिया है और अलग से टमाटर का पेस्ट बना के उसको मैं भून लूँगी मसाला डाल के। चलिए जी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अक्सर लोग समझते हैं कि दावत का मतलब है ना बहुत सारी डिशेज़ होना, बहुत सारा खर्चा होना। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ 2 या 3 डिशेज़ भी हों, लेकिन आप दिल से बनाएँ, सादा-सी भी हो चाहे और आप घर में बनाएँ। बाहर के बजाय जब घर में चीज़ें बनती हैं ना तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। बाहर की निस्बत घर में खर्चा भी कम आता है और आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और इससे मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं। और अक्सर ज़्यादा डिशेज़ बनाने से आपकी चीज़ें बच जाती हैं, ज़ाया होती हैं। ये ना सिर्फ़ आपके पैसे का ज़ाया होता है बल्कि बरकत भी आपके घर से उठने लगती है और आपका टाइम और मेहनत दोनों वेस्ट होती है। चलिए जी यहाँ आपने देखा होगा कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है, पानी उसका ड्राई होने के बाद टमाटर भी मैंने भून लिए थे। अब जो है ना मैंने गोश्त टमाटर के पेस्ट में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से जो है ना मैं भूनूँगी ताकि जो है ना तेल अलग हो जाए। चलिए जी अब वापस आते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ। रोज़-रोज़ बाहर का खाना, फ़ुज़ूल ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता आपके बजट को बिल्कुल आउट कर देते हैं। इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हम इसमें जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी वो ले लिया, वो मँगा लिया, ये बहुत ईज़ी एक्सेस होता है तो हम फ़ौरन इसके अप्रोच करते हैं कि यार इतनी आसानी से तो आ जा रहा है, इस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये आपका बजट को ना बहुत ज़्यादा आउट कर देता है। सेविंग करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें।
हम दिल के हाथों मजबूर होके चीज़ें ना खरीदें, बल्कि जो चीज़ की वाक़ई ज़रूरत हो, हम वो चीज़ खरीदें। इस तरह से आप सेविंग भी कर सकती हैं और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा। और यकीन मानिए, जब आपके पास थोड़ी-सी भी इमरजेंसी सेविंग हो ना, तो खर्चे आसान लगते हैं और नींद भी सुकून से आती है। यही असल समझदारी है कि आपकी आज की खुशी के साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। चलिए जी, अब आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना गाजरों को कद्दूकस करना शुरू करा था और मटन भी तकरीबन हो चुका था, मसाला अलग हो चुका था, तेल अलग हो चुका था। अब मैं यहाँ कोयला जलाऊँगी ताकि उसमें जो है ना कोयले का स्मोक दूँ, जिससे जो है ना कढ़ाई का फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैंने जो है ना सिंपल शान का कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब मैंने तकरीबन गाजरों को अपना फाइनल कर लिया है। दूध मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। अब मैं गाजरें और दूध एक साथ डालकर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएँ, और जब ये गल जाएँगी तो फिर मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। चलें अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। हमेशा कोशिश करें कि उधार और क्रेडिट से बचें। आज आसान लगता है, लेकिन कल जो है ना ये बोझ बन जाता है। जिससे लें उसके सामने भी आप झुक जाते हैं और जितना है उतने में खर्च करें। इस तरह से आप पुरसुकून रहेंगे। इसका आसान हल ये है कि चाहे ₹500 ही क्यों ना हो, कोशिश करें कि हर महीने अलग रख दें। एक दफ़ा जब सेविंग आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको ज़्यादा भी कर सकेंगे और ये आपका मुश्किल वक़्त में सहारा बन जाएगी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने या शर्मिंदा होने से बचा लेगी। और साथ ही बच्चों को भी ये चीज़ें बताएँ, ये बातें सिखाएँ कि पैसा बहुत मेहनत से आता है और ये उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह उन्हें भी समझाएँ कि जो चीज़ आपके लिए वाक़ई ज़रूरी है, आप वो चीज़ खरीदें। ये नहीं कि आप बच्चों की हर ख़्वाहिश को ही ना कर दें, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वाक़ई वो दिलाएँ और जो उनकी छोटी-छोटी ख़्वाहिशें हैं, वक़्त के साथ-साथ उन्हें भी आहिस्ता-आहिस्ता पूरा करें, जिन्हें आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ को इनकार कर देना भी सही नहीं। कि हमें सेविंग्स करनी है, हम पैसा अपने लिए ही कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए ही, तो उन पर खर्च करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सेविंग्स करना। और अब आप यहाँ देखें गाजरें गल चुकी हैं, तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब ये जब इसका दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इन्हें भूनना शुरू करूँगी। और कोशिश क्या करें, एक काम के साथ ना 2-3 कामों को अपने कंटिन्यू रखें, इस तरह से आपका टाइम भी बचता है और आप जब किचन में हो ना, तो जब जितने ज़्यादा काम हो सकें वो कर लें, ताकि आपको बार-बार किचन में ना आना पड़े। जब तक गाजरें गल रही थी, मेरी कढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है अब, तो मैंने मसाला लगाना शुरू कर दिया है चिकन के पीसेस को, ताकि पहले से ये मैं लगा के रख दूँ, अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएँ, ताकि मैं घर भी साथ-साथ जल्दी-जल्दी समेट लूँ, क्योंकि खुद भी तैयार होना होता है। आप दावत करें या कोई भी काम करें, घर तो समेटना है ही है और साथ ही जो डेली के आपके रूटीन के काम है ना, उन्हें भी आपने लाज़मी करना है। तो माय डियर सिस्टर, हमेशा एक बात याद रखें, मनी मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाने का नाम नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह समझदारी से इस्तेमाल करने का नाम है। और जब आप समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, अपनी चीज़ों को देखेंगे, चेक करेंगे, तो इस तरह से ना आपका बजट खराब होगा और ना ही आपको बाद में अफसोस। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सेविंग करें, प्लानिंग करें, अचानक खर्चों के लिए तैयार रहें और साथ ही साथ सदक़े को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। यही वो चीज़ है जो हमारे रिज़्क़ में, हमारे पैसों में, हमारे घरों में बरकत का सबब बनती है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पहले बहुत पैसे हो जाएँ फिर सदका करेंगे, खैरात करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सदका पैसा कम नहीं करता, बल्कि इसमें बरकत डाल देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा ये महसूस किया है कि जब हम सेविंग के साथ-साथ थोड़ी-सी रकम अल्लाह की राह में दे देते हैं ना, तो हमारे रिज़्क में इतनी आसानी आ जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब सदक़े को आप अपनी आदत, अपना मामूल बना लें, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब किस तरह से आपके रिज़्क में बरकत हो गई है, कब किस तरह से जो आपके खर्चे थे वो पूरे हो गए, कभी आपके घर में किस तरह से जो बेसुकूनी थी वो दूर हो गई है। ये सब जो है ना आपके सदक़े का असर होता है। अल्लाह की राह में देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी रकम ही दें, नियत बड़ी होनी चाहिए। चाहे रोज़ का थोड़ा-थोड़ा सा हो या महीने का, लेकिन लाज़मी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखें। क्योंकि पैसों को मैनेज करना सिर्फ हिसाब-किताब नहीं होता, ये एक अमानत है और जब हम इस अमानत में से दूसरों का हक निकालते हैं, तो अल्लाह ताला खुद हमारे हिसाब-किताब सँभाल लेते हैं। इसीलिए हमेशा सेविंग के साथ-साथ सदक़े के लिए भी ज़रूर एक अलग बजट रखा करें। और जी, गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं, दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे अ, छोटी इलायची को कूट के जो है ना पाउडर बना के डाला है और अब मैं इसमें चीनी डाल के इसे भूनूँगी। चीनी वैसे तो 2 किलो गाजर 2 किलो दूध में 2 कप लगती है, लेकिन हमारे पास मीठा ज़रा कम खाया जाता है, तो मैंने 1 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है
और क्योंकि गाजर वैसी ही इतनी मीठी थी तो मैंने कहा ये इसका हिसाब काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद गाजरों को अच्छी तरह से भूनें जब तक चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए और ड्राई हो जाए इसका पानी भी निकल कर। फिर इसके बाद जो है ना इसको थोड़ा-सा और भूनना पड़ेगा ऑयल डाल के साथ में। चाहे तो आप देसी घी डालें, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल। साथ ही चिकन की जो मैरिनेशन है उसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है और सिंपल शान का टिक्का मसाला, इसमें थोड़ा-सा ऑयल और लेमन मिक्स करके अच्छा सा इसको मिक्स करके पेस्ट बना के मैं ये चिकन टिक्के पे के जो पीसेस होते हैं उन पे, और जो लेग पीसेस है चिकन के ड्रम स्टिक्स उन पर मैंने अच्छी तरह से इन्हें मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। इसमें मैं कोई जो है ना पपीते का पेस्ट नहीं लगाऊँगी, उससे जो होता है ना बहुत ज़्यादा गल जाता है और टूट के ना बोटियाँ जब हम बारबेक्यू करते हैं तो गिरने लगती हैं। और यहाँ तकरीबन मेरी चीज़ें हो चुकी हैं डन। मटन कढ़ाई मैंने बना ली है, गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट होने वाला है और चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया है और अब बस फाइनल चिकन को रात में बारबेक्यू किया जाएगा। आपके सब काम पहले से हो चुके हो ना, तो आप भी टेंशन फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और खुद भी फ्रेश होने और रेडी होने का अच्छा टाइम मिल जाता है। इसीलिए जो है ना कोशिश करा करें कि जब भी कोई दावत हो घर में चीज़ों को पहले से मैनेज कर लें, चाहे तो 1 दिन पहले से जो चीज़ें मैरिनेट करके रखनी हो, वो करके रख लें। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाता है। और आखिर में आप सबके साथ सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दावत हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अगर हम थोड़ी-सी प्लानिंग, थोड़ी-सी समझदारी के साथ चलें, तो अचानक आने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। और असल कामयाबी ही यही है कि दावत भी अच्छी हो जाए, घर में भी सुकून रहे और अचानक खर्चों से भी आप परेशान ना हो। तो थोड़ी-सी सेविंग हमेशा आपके लिए सुकून का जो है ना महफूज़ तरीका है। और इस तरह आप घर के बजट को कंट्रोल करते हुए हर चीज़ को आसानी से मैनेज कर सकेंगे, मेहमानों को भी खुश रख सकेंगे, अपने टफ़ टाइम को भी ईज़िली मैनेज कर सकेंगे और अपने घर को पुरसुकून तरीके से चला सकेंगे। क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।